नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वीपीडी एंटरटेनमेंट भक्ति में। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो है छठी मैया की, इसलिए सबसे पहले छठी मैया का जयकारा लगाएंगे। बोलिए छठी मैया की जय, बोलिए सूर्य देवता की जय। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही प्यारा है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वर्ष 2022 में छठ पूजा कब मनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, लेकिन आप लोगों के कमेंट की वजह से ही आ रहा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वर्ष 2022 में छठ पूजा किस दिन दिनांक को होगी, इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी दोस्तों इसका महत्व क्या होता है, किस दिन छठ पूजा होगी और चारों दिन अलग अलग चारों दिन में कब क्या किया जाता है वो भी हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों पहली बार आप चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमेशा की तरह कमेंट में जय छठी मैया लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं छठ पर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान। जी हाँ दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि ये तो सूर्य पूजा का पर्व है, किंतु कई लोग सोचते हैं कि ये छठी मैया का पर्व है। तो आपको एक बार विस्तार से बता देते हैं कि इस प्रकार से जो आपको अगर किसी को भी असमंजस है, जो भी हमारे भाई बंधु पहले छठी मैया का व्रत करते आ रहे हैं उन्हें तो अच्छे से पता होगा, जिन्हें ना पता उनकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों कि छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य भी दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले देवता हैं जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देव के साथ साथ छठ पर छठी मैया की पूजा का भी विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। इसीलिए छठ पूजा के दिन हम दोनों लोगों की पूजा करते हैं, यानी छठी मैया की पूजा व उपासना की जाती है, साथ ही साथ उस दिन सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तों ये भी बता दूं कि जो जल चढ़ाया जाता है, जो अर्घ्य दिया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि शाम के समय और सुबह के समय जब तक जल नहीं दिया जाता है, जब तक सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया जाता है, तब तक पूजा जो होती है हमारी संपन्न नहीं होती है। तो सूर्य को अर्घ्य दिया ही जाता है, जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक सुबह की पूजा पूरी नहीं होती, और शाम को जब तक डूबते सूरज को जल नहीं चढ़ाती है महिलाएं, तब तक शाम की पूजा पूरी नहीं होती है। अब दोस्तों यदि मैं आपको विस्तार में बताऊं तो शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, पुराणों में इन्हें मां कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को ही बिहार झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहा जाता है। तो अब आप अच्छे समझ चुके होंगे दोस्तों कि इस दिन हम छठी मैया की पूजा क्यों करते हैं और सूर्य देव की पूजा क्यों करते हैं। दोस्तों छठ पूजा जो होता है 4 दिनों तक चलने वाला लोक पर्व है। जी हाँ दोस्तों, यह 4 दिवसीय उत्सव है जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस पर्व का समापन होता है। सबसे जो पहला दिन होता है दोस्तों वो होता है नहाय खाए का। यह छठ पूजा का पहला दिन होता है। नहाय खाए से मतलब है इस दिन स्नान के बाद घर की सफाई, अच्छे से साफ सफाई की जाती है तथा दोस्तों घर का शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। साथ ही साथ अपने घर की साफ सफाई में ध्यान देना होता है कि घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः शुद्ध हो, कुछ भी वो बाहर का ना खाए पिए, लहसुन प्याज जैसी चीज़ों का भी प्रयोग ना करे, क्योंकि इसमें तामसिक प्रवृत्ति से बचने के लिए ऐसा किया जाता है कि शाकाहारी भोजन किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों मांस मदिरा इस प्रकार की चीज़ों का भी सेवन घर का कोई भी व्यक्ति ना करे, इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान देना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे दिन की। दूसरे दिन को बोला जाता है खरना। जी हाँ दोस्तों, खरना छठ पूजा का दूसरा दिन है। खरना का मतलब पूरे दिन के उपवास से है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करता है। संध्या के समय गुड़ की खीर ली और साथ में ही चाहे तो वो रोटी बना सकता है, इसका सेवन किया जाता है। साथ ही साथ फल भी खा सकते हैं। साथ ही घर की बाकी सदस्यों को भी ये प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। जो आप खीर बनाते हैं वो घर के बाकी सभी सदस्यों को भी बांटा जाता है, खिलाया जाता है। आप अपने सगे संबंधियों को भी वो खीर खिला सकते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं तीसरे दिन की। जी हाँ दोस्तों, तीसरे दिन जो होता है संध्या अर्घ का होता है, बहुत ही पवित्र दिन होता है। छठ पर्व के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्या के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। शाम को बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ्य का सूप सजाया जाता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के फल होते हैं। दोस्तों जितने भी प्रकार के फल हमारे धर्म में खाए जाते हैं या अपनाए जाते हैं, वो समस्त फलों को पूरा प्रयास किया जाता है कि सारे फल सारी माताएं बहनें एकत्रित करती हैं और उन सभी फलों को थोड़ा सा वो डलवे में रखती हैं और घाट पर भी, जिस नदी पर वो पूजा करती हैं वहाँ पर भी ले जाती हैं। तो जो भी फल होते हैं मौसमी फल से लेकर के वो भी फल जो उस मौसम में नहीं हो रहे ना, वो भी कहीं ना कहीं से सभी माताएं बहनें खोज ही लेती हैं, क्योंकि इस समय सारे फल
फल चढ़ाए जाते हैं। घर में जो होता है दोस्तों वो ठेकुआ बनाया जाता है, चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। अब इसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ्य देती है। जी हाँ दोस्तों, अर्घ्य के समय सूर्य देव को जल और दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद में भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य देव की उपासना के बाद रात्रि में छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी जाती है। तो इस प्रकार से सारी माताएं भूखी प्यासी रह करके पूरी रात जो है व्यतीत करती हैं। अब बात करते दोस्तों अगले दिन की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगला दिन है यानी कि जब चौथा दिन होता है, चौथा दिन को होता है उषा अर्घ्य। जी हाँ दोस्तों, छठ पर्व के अंतिम दिन सुबह के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी या फिर घाट पर जहाँ भी महिलाएं पूजा कर रही होती छठ माता की, वहाँ पर पहुँचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद छठ माता से संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख और शांति का वर मांगा जाता है। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा सा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करती हैं, जिसे कि पारण या फिर परना भी कहा जाता है। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब कभी भी आपके घर में कोई भी माताएं या बहनें ये व्रत करती हैं तो पूर्ण रूप से आप उनका साथ दीजिए, क्योंकि ये व्रत बहुत ही कठिन होता है दोस्तों। वो पूर्ण तरीके से भूख प्यास त्याग करके जब वो व्रत करती हैं, इतना कठिन व्रत करती हैं, तो आपको उनका पूरा सहयोग करना है कि किसी प्रकार से घर में जूठन ना हो, किसी प्रकार की गंदगी ना हो, साथ ही साथ मांस मदिरा का कहीं से भी आप सेवन ना करें, घर के बाहर या चोरी से भी इस प्रकार के कार्य बिल्कुल भी ना करें, ताकि उनका व्रत जो इतना कठिन व्रत वो कर रही हैं वो संपूर्ण हो जाए। तो मित्रों, बात कर लेते हैं कि 2022 में छठ पूजा कब से शुरू है। जी हाँ दोस्तों, छठ का जो पर्व है, छठ पूजा जो है वो 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार से प्रारंभ होगी वर्ष 2022 की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये थी जानकारी छठ पूजा से जुड़ी हुई। सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, आप पहली बार छठ का यदि व्रत करने जा रही हैं, आप कोई अन्य जानकारी चाहती हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर के आऊंगी, या फिर जो आपका प्रश्न होगा उसका जवाब मैं आपको अवश्य ही दूंगी। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूँगी दोस्तों कि इससे पहले भी हमारे चैनल पर छठ पूजा से जुड़े हुए अन्य वीडियोस हैं, तो उसमें भी बहुत सारी आपको जानकारियाँ दी हुई हैं। सारे दिन का और विस्तार से मैंने बता रखा है, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देख लें। तो आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और छठी मैया की महिमा कितनी अपरंपार है हम सभी लोग जानते हैं, किंतु जो लोग ये व्रत नहीं करते उन्हें बताने के लिए कमेंट में जय छठी मैया लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। छठी मैया सबका कल्याण करें। जय हो छठी मैया।